मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जैसे कि आप जानते हैं, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और हर कोई बिहार के विधानसभा चुनाव को बड़े दिलचस्प तरीके से देख रहा है। हर किसी को इंतजार है कि चिराग पासवान किस तरीके से एंट्री लेंगे इन चुनावों में, और दूसरी तरफ सबको ये लग रहा है कि मायावती किस तरीके से वोट बैंक डालेंगी, या सबको ये लग रहा है किस तरीके से एनडीए परफॉर्म करेगा। लेकिन इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर आई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महागठबंधन पर तीखे सवाल उठाए हैं और उन पे तीखा हमला बोला है। मंगल पांडे ने ये बोला है कि महागठबंधन ये चाहता ही नहीं है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम बने। उन्होंने ये बोला है कि राहुल गांधी या कांग्रेस या जितने भी अन्य घटक दल हैं महागठबंधन में, वो लोग ये चाहते ही नहीं है कि तेजस्वी यादव यानी लालू यादव के जो बेटे हैं वो सीएम बने, और लालू यादव ये चाहते हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही सीएम बने। इसलिए लालू यादव के गले का फांस बन रखे हैं कन्हैया कुमार। इसी बीच वो ये भी बोल रहे हैं मंगल पांडे जी कि जो तेजस्वी यादव है उन पे घोटाले की बरसात हो रखी है। घोटालों के बाद कोई इंसान सीएम कैसे बन सकता है, वो बार बार ये सवाल उन पर जो है उठा रहे हैं। इसी बीच इस वक्त हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, अपने सहयोगियों से जानते हैं कि वो इस खबर को किस नज़रिए से देख रहे हैं। क्या वाकई तेजस्वी यादव सीएम फेस बनने के लायक हैं या नहीं। मेरे साथ उस वक्त मौजूद है राजकुमार सर। राजकुमार सर, मैं आपसे पूछती हूँ, मंगल पांडे जी ने ये जो बयान दिया है और महागठबंधन पे आरोप लगाया है, मतलब किस तरीके से बिहार में चुनाव है और ये आरोप प्रत्यारोप का खेल पूरा शुरू हो चुका है। कभी एनडीए सवाल उठा रहा है उन पे और कभी महागठबंधन सवाल उठा रहा है उन पे। इस बीच लालू यादव चाहते हैं कि उनके जो बिटुआ हैं वही सीएम बने, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि कोई युवा, कन्हैया कुमार जैसा भी हम नाम ले सकते हैं, ये लोग निकल के आए सीएम पद के लिए। लेकिन कांग्रेस का भी तो अस्तित्व थोड़ा डगमगा रखा है, और क्यों मंगल पांडे बीच में आए और एकदम से सीधा आरजेडी पे क्यों सवाल उठा दिए। ये देखिए, चुनावी तैयारी शुरू हो गई है और बयानों से बढ़त लेने की तैयारी है। और ये बात सब जानते हैं कि लालू यादव चारा घोटाले में दोषी साबित हुए हैं, और वो दोष का दाग उनके बेटे तेजस्वी पर बीजेपी भी किसी न किसी तरह से मोड़ना चाहती है, और वो बाकी कई और आरोप भी हैं उनके ऊपर। और ये चीज़ें अभी तो शुरुआत है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी बहुत लंबा चलेगा। अभी इनकी तरफ से कहा गया है, इसके पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया था, बीजेपी पे आरोप लगाए गए थे, लालू यादव ने भी बोला था, नीतीश कुमार पे मानसिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। फिर ये संदेश दिया जा रहा है नीतीश खेमे को महागठबंधन की तरफ से कि भाई आपको साइडलाइन किया जा रहा है, अगली बार आप सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे। ये भी कोशिश की गई कि हमारी तरफ आ जाइए तो आप सीएम रहेंगे, फिर डिप्टी सीएम वही तेजस्वी यादव रहेंगे। तो उसी का ये काउंटर उन्होंने कहा कि 1000% एनडीए फिक्स है और नीतीश के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरफ अपनी बढ़त दिखा रहे हैं कि हमारी तरफ कोई परेशानी नहीं है, ना सीटों पे बंटवारे को लेकर कोई विवाद है, और ना जो है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में कोई खटपट है। और दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव पे निशाना साध रहे हैं कि इनको जो है कांग्रेस सीएम फेस बनाना चाहती नहीं है। और उधर महागठबंधन में भी समस्याएं हैं, 3-4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी ना तो हर बार जब बैठक होती है तो बैठक से पहले कहा जाता है कि भाई काफ़ी कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी और सीएम चेहरा सीटों पर गठबंधन हो जाएगा। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जो लगातार तेजस्वी यादव कह रहे थे या फिर लालू यादव कह रहे थे कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा तो तेजस्वी रहेंगे, लेकिन अब वो बयान अब नहीं आ रहे हैं, अब उसको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। पिछले दिनों कल ही की बात है, तेजस्वी यादव ने कहा था कि बाकी लोग समझदार हैं, सीएम का चेहरा कौन होगा ये लोग जानते हैं। लेकिन वो जैसे पहले खुल के कह रहे थे कि मैं ही सीएम कैंडिडेट रहूँगा, वो चीज़ें नहीं बोल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ये संदेश नहीं जाने देना चाहती है प्रदेश में कि अगर महागठबंधन का ही चेहरा होगा, आरजेडी का ही चेहरा होगा महागठबंधन में, तो कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि भाई उनकी पार्टी की तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। तो कांग्रेस की सोच इसके पीछे ये है कि मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ। राहुल गांधी भी ये चाह रहे हैं कि भाई कि हमारा भी कोई कैंडिडेट, हालांकि ये अलग बात है कि उनके पास अभी चेहरों की बहुत कमी है, और कन्हैया कुमार ऐसे चेहरे नहीं हैं जिनके ऊपर इतना बड़ा दाव खेला जाए। लेकिन ये कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बिना चेहरे के लड़ा जाए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले
कांग्रेस को फ़ायदा मिले, कांग्रेस को बढ़त मिले, और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत भी है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी की मजबूरी ये है कि अगर वो अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे तेजस्वी यादव, तो उनके जो कोर वोटर हैं उनमें निराशा फैलेगी और इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो अभी उधेड़ बुन है, इसी में खींचतान चल रही है, पता नहीं अंदर खाने क्या क्या बातें चल रही हैं। एक तो बात ये भी निकल के आ रही है कि भाई सीएम रहेंगे अगर तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम कांग्रेस का होगा। इस पर पहले से सहमति बना ली जाए, लेकिन इस मुद्दे पे आरजेडी भाई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो कई अभी पेच हैं और इसी वजह से जो है मंगल पांडे कह रहे हैं कि तमाम तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल दोनों तरफ है, विवाद अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि बीजेपी एनडीए में थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। अच्छा सर, इस पे एक और बात निकल के आई है। मंगल पांडे ने भी इशारा इसी तरफ किया है। मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि महागठबंधन को खुद ही नहीं पता है कि वो आगे एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि लालू यादव सामने तो दुनिया के सामने वो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन पीठ पीछे वो चाहते हैं कि राहुल गांधी गठबंधन छोड़कर अकेले चुनाव लड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, या वो चाहते ही नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक बिहार में बिल्कुल नहीं है। बहुत दिल्ली के चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी बहुत कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के सामने महागठबंधन एक है, लेकिन अंदर ही अंदर इसलिए सीएम का चेहरा भी तैयार नहीं हो पा रहा है क्योंकि महागठबंधन ही टूट सकता है। ना, ऐसी स्थिति नहीं है। इन लोगों को मजबूरी में ही सही गठबंधन करना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हाँ, कांग्रेस का जनाधार नहीं है, पिछले काफ़ी 35 सालों से काफ़ी घटा है। चुनाव हर बार लड़ रहे हैं, लेकिन कामयाबी कुछ खास मिल नहीं रही है। पिछली बार भी जो कामयाबी मिली थी वो आरजेडी के बूते ही मिली थी। कांग्रेस का कुछ खास था नहीं, नेता भी उनके इतने सक्रिय नहीं रहते हैं, और जो पार्टी के भीतर अंदरूनी जो गुटबाजी है, खेमेबाजी है, वो तो सब जानते ही हैं, जो भी नेता हैं उनके बीच में। ऊपर से ये कन्हैया कुमार को कांग्रेस के भीतर ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग इसको खुल के विरोध कर रहे हैं कि भाई वो लेफ्ट माइंड के हैं और उनका बयान जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से वो नेता बने हैं। तो राहुल गांधी हालांकि उन पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि ये दो बार फेल हो चुके हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन तो होगा। हाँ, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे पे बढ़त बना के अपनी सीटें ज़्यादा करें, और ज़्यादा सीट, जाहिर सी बात है जो ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा वो ज़्यादा सीटों पे जीतेगा। तो यही कांग्रेस की भी कोशिश है, और दूसरी तरफ आरजेडी भी यही चाह रही है कि भाई इतने सीटों पे लड़े कि हम अकेले बहुमत के दम पे आ जाएं। लेकिन अभी तो शुरुआत है, बहुत दौर की चीज़ें आनी बाकी है, और ये अभी तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है। अभी बहुत काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, महागठबंधन को गठबंधन तो करना पड़ेगा अगर एनडीए को वो टक्कर देना चाहते हैं। उसी बीच राहुल गांधी के बेहद चहीते हैं कन्हैया कुमार 2 बार लॉन्च कर चुके हैं, और दोनों बार जो उनका लॉन्च कार्ड है वो फेल हुआ है। इस बार फिर से वो एक बार उन्होंने बिहार में उनको उतारा है, लेकिन इस बार भी जनता ऐसे चेहरे देखना पसंद नहीं कर रही है, शायद क्योंकि बिहार में जातियों की जो ज़्यादा है कि यादव यादव को वोट देगा, इस चीज़ पे बिहार में राजनीति ज़्यादा चलती है। आइए इस बारे में जरा हम तान्या से पूछते हैं कि तान्या, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और सब मतलब यही चाह रहे हैं, लालू यादव चाह रहे हैं कि उनके बिटुआ सीएम बने, वहाँ से राहुल गांधी चाह रहे हैं कि किसी नए चेहरे को निकाल कर लाएं जो युवा हो और जो बिहार में पकड़ बना ले, और वहाँ से एनडीए में नीतीश कुमार, सुशासन बाबू चाहते हैं कि वो फिर से सुशासन में आ गए हैं भैया, वो ये चाह रहे हैं कि फिर से हम ही सीएम बने। वहाँ से चिराग पासवान भी ये बोल रहे हैं कि मुझे भी अब पहले बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट है मेरे लिए, वो भी ये चाह रहे हैं कि मैं भी बिहार की राजनीति में आऊँ, केंद्र की राजनीति से थोड़ा हट जाऊँ। तो मतलब ये बिहार के चुनाव थोड़ा दिलचस्प तरीके से नज़र आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में चुनाव में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी बन रही है, और कोई सीएम का चेहरा लॉन्च ही नहीं कर रहा है, और मंगल पांडे ने आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है महागठबंधन पर उठा दिया। तो क्या आप किस नज़रिए से देख रही हैं इसको? देखिए तनीषा, बिहार में आखिर में चुनाव होने हैं। आप देखेंगे कि एक तरफ एनडीए है, उन्होंने कब का ये जो है क्लियर कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की ओर देखें तो अभी तक उनकी बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किसे वो सीएम फेस बनाएंगे। आप देखेंगे कि इतनी दौर की बातचीत हो गई है, 4 से 5 दौर की बैठकें हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि सीएम फेस कौन होगा महागठबंधन का। तो यहीं पर ही एक बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उनमें
उनमें आपसी समन्वय ही नहीं है। आप देखेंगे चाहे वो CPMIL हो या फिर वो VIP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो RJD हो, सब आप देखेंगे तो एक सब खींचातानी में लगे हुए हैं कि कितनी ज़्यादा सीट मिल जाए। CPML जो है वो 60 सीट मांग रही है, माफ़ कीजिएगा 30 सीट मांग रही है, RJD वो देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे VIP 30 सीट मांग रही है, वो देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस जो है पिछली बार की तरह 70 सीटें मांग रही है, वो RJD देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन जो है पिछली बार कांग्रेस का रहा और 70 सीटों पर वो लड़ी, लेकिन उसने एकदम बेकार प्रदर्शन किया, कोई सीटें उसने नहीं ली है। लेकिन अब जो है इस बार भी कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। तो आप देखेंगे अगर ये CM फेस की अगर हम बात करें तो इसके पीछे भी रीज़न कहीं ना कहीं यही है। कांग्रेस को पता है कि वो 70 सीटें उसका लेना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके का उनका पिछली 2020 का प्रदर्शन रहा, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उसको दोबारा से 70 सीटें दी पाए। और जहाँ रही बात CM फेस की कांग्रेस की तरफ से, तो ये कांग्रेस भी अच्छी तरीके से जानती है कि उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। उनके पास बिहार में एक कन्हैया कुमार चेहरा है और जिसको वो लड़ा रही है, लेकिन वो भी हर जगह से फेल हो चुके हैं, ये हमने पहले चुनावों में देख लिया है। और कांग्रेस ये अच्छी तरीके से जानती है कि उनके पास CM फेस नहीं है। बेसिकली कांग्रेस यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चाह रही है, जैसे कि राजकुमार सर ने भी बताया। तो ये जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स करके कि उनको ज़्यादा सीटें मिल जाए, उनको जो डिमांड कर रही है उतनी सीटें मिल जाए एटलीस्ट। और फिर दूसरा ये भी है कि जनता के बीच में उनका जो है वो भी रहे कि भाई हाँ स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो इस बार जो है फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहती है और कहीं ना कहीं खुलकर जो है बिहार में अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। यही कारण है कि CM फेस को लेकर महागठबंधन में आपसी मेल मिलाप ही नहीं बन पा रहा है। ताने मतलब कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि CM फेस को लेकर बहसबाजी चल रही है, लेकिन वही साइड की लालू यादव चाहते हैं कि अब वो दरकिनार हो जाएं राहुल गांधी से। और राहुल जब अभी बीच में इंडिया अलायंस का चेहरा चुने जाने की बात हुई थी, तब ममता बनर्जी ने भी बोला था कि वो वेस्ट बंगाल के साथ दिल्ली की राजनीति भी देख सकती है। वहाँ से अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के नाम पे हामी भर दी थी, लेकिन वो भी राहुल गांधी के। तो मतलब इंडिया अलायंस अब ये चाहता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस बाहर हो जाए, क्योंकि उन्हें भी कोई फ़ायदा कांग्रेस के उसमें होने का नज़र नहीं आ रहा है। और कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से बहुत बुरा भी परफॉर्म कर रही है हर इलेक्शन में, और कांग्रेस ने दिल्ली के इलेक्शन में भी कितनी तरीके से हमने देखा था, और बिहार में भी वो रैली कर रही है। लेकिन कभी कभार राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ जाता है। देखिए तनीषा, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की बिहार में, तो कहीं ना कहीं RJD की भी ये मजबूरी है कि उसको कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि RJD ये जानती है कि अकेले वो NDA का सामना नहीं कर सकती है। ये क्लियर है RJD को। और RJD को अगर वहाँ पर चुनाव जीतना है, अगर NDA को टक्कर देनी है, तो उसको महागठबंधन में चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, उसको कांग्रेस का साथ लेना ही पड़ेगा। बेशक कांग्रेस का भी वहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कुछ सीटें ज़रूर वो ला सकती है। तो यही कारण है कि RJD जो है वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए गिड़गिड़ा रही है या फिर बात करने की बार बार कोशिश कर रही है। दिल्ली में भी हमने ये देखा, जब दिल्ली में बैठक हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो है तेजस्वी यादव ने सेट करने की कोशिश करी कि उनको CM बना दे, लेकिन वो नहीं बना पा रही है। तो ये अब देखना होगा आगे कि क्या होता है, क्या CM फेस को लेकर उनकी बात बन जाती है, क्योंकि जो है वो 90% यही है कि CM फेस वही रहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कांग्रेस के पास CM फेस नहीं है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और RJD को कांग्रेस का साथ चाहिए ही चुनाव लड़ने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत तो देखिए, कांग्रेस प्ले कर रही है प्रेशर पॉलिटिक्स, और कांग्रेस के ऊपर पास कोई चेहरा नहीं है दिखाने का कि ये CM फेस बन सके, और RJD को साथ चाहिए कांग्रेस का हर हाल में, क्योंकि अकेले RJD NDA को हरा नहीं सकती है। तो ये जो बिहार की पॉलिटिक्स है, ये कुछ इस तरीके से समट कर नज़र आ रही है इस वक्त बिहार के इलेक्शंस की। और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत बिहार झारखंड पर। आयोन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।